नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा सा जो पौराणिक बातें हैं इनके और भी थोड़ा सा नज़र डाल लें। पौराणिक बातों में सबसे बड़ा यह है कि बड़ी एक दिलचस्प कथानक हमारे सामने प्रस्तुत होता है और वो बहुत कुछ प्रतीकात्मक रूप में हमें परोस देता है। ऐसा ये कथानक है काल भैरव। काल भैरव को शिव की नगरी काशी का कोतवाल कहा जाता है, कोतवाल। और मित्रों, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे बांट रहा हूँ कि वहाँ किसी की भी नियुक्ति होती है वाराणसी में, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे आईपीएस है, चाहे प्रदेश की जो सेवाएं हैं, प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाएं उनमें शामिल है, या कोई इंजीनियरिंग में बड़े पद पर नियुक्ति लेकर वहाँ आता है, तो उसके लिए सबसे पहले एक बात ज़रूरी हो जाती है कि अपने चार्ज लेने की जो घोषणा है, अपने चार्ज लेने का जो जो शुरुआत है चार्ज लेने की, वो काल भैरव के मंदिर से करें। अक्सर ये चर्चाएं अक्सर वहाँ की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं कि यदि काल भैरव की हाज़िरी ना लगाई, अटेंडेंस वहाँ मार्क ना की, तो आपका जो काशी विश्वनाथ में या बनारस में आपकी जो नियुक्ति है उसमें सैकड़ों बाधाएं आ सकती हैं। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने गंभीर आएंगी और उन चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए आप किसी भी विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो आपको एक प्रश्न पूछेगा कि क्या नियुक्ति के बाद आप काल भैरव के मंदिर गए। और यदि आपको वाकई आपको याद आएगा कि आप नहीं जा पाए, तो ये वो बताएगा कि सबसे पहले काल भैरव के मंदिर जाइए, क्योंकि वो शिव की इस नगरी के कोतवाल हैं। उनकी परमिशन, उनकी अनुमति, उनकी सहमति के बिना इस प्रदेश के प्रशासन तंत्र में प्रवेश करना जो है ये मुमकिन नहीं है। यदि आप प्रवेश कर गए तो उसे अनाधिकार चेष्टा माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने काल भैरव का जो स्वरूप है उसको समझने की कोशिश नहीं की। तो मित्रों, पौराणिक आख्यान भी काल भैरव के बारे में बहुत सारे हैं, ढेरों ऐसे आख्यान हैं। और इसका संबंध कुछ लोग तो औरंगज़ेब से भी जोड़ लेते हैं कि एक बार औरंगज़ेब की सेनाएं जो है उन्होंने प्रवेश किया, तो वो तो निरंकुश सेनाएं होती थी उस वक्त। तो निरंकुश सेनाओं, बेलगाम सेनाओं ने जब प्रवेश किया तो उनको क्या लेना देना था काल भैरव से या काल भैरव के कथानक या महत्व से। वो लोग तो इन बातों में विश्वास ही नहीं करते थे, तोड़ फोड़ में और लूटपाट में उनका विश्वास था। वो लोग प्रवेश कर गए। अब थोड़ी देर के बाद जब वो प्रवेश कर गए, उन्होंने काल भैरव को दो चार अपशब्द भी इस्तेमाल किए। और उनके बाद क्या हुआ मित्रों, जो कथानक है, मैं उसी कथानक की बात कर रहा हूँ, वो कुछ एक संकेत देता है कि उनके पीछे एक पागल कुत्तों का झुंड जो है वो पीछे पड़ गया। और उस पागल कुत्तों के झुंड ने बहुत सारे सैनिकों, औरंगज़ेब के निरंकुश बेलगाम सैनिकों को काट लिया। अब जिन्हें काटा उन्हें हाइड्रोफोबिया की शिकायत हो गई, वो पगला गए। अब वो पागल के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुत्ते के कांटे से पीड़ित व्यक्ति यदि किसी और इंसान को भी काट ले तो वो भी पागल हो जाता है। ये सारे के सारे कथानक में आपको प्रतीकात्मक रूप से जो प्रस्तुतियाँ पौराणिक आख्यानों में हैं वो आपसे बांट रहा हूँ। और इस तरह से औरंगज़ेब ने जब देखा कि ये तो मामला सारा का सारा गलत हो गया, मेरे कई सैनिक जो है पागल हो गए हैं और ये दूसरे सैनिकों को एक प्रकार से काटने पर आमादा है, तो उसने अपने ही सैनिकों को मारना शुरू किया। और अपने ही सैनिकों को मारने के बाद एक बार औरंगज़ेब को बचे खुचे अपने अंगरक्षक लेकर वहाँ से लौटना पड़ा। और जब लौट रहा था तब भी एक नागा साधु ने चेतावनी दी कि लौट रहे हो तो पहले काल भैरव के मंदिर में जाओ और वहाँ जाकर क्षमा याचना भी करो और उसके बाद सुरक्षित लौट जाओगे, वरना सुरक्षित लौट भी नहीं पाओगे। और पौराणिक आख्यान यही कहते हैं कि औरंगज़ेब बाकायदा वहाँ गया, नमन किया और उसके बाद लौटा। तो मित्रों, ये सारी की सारी जो कथानक हैं ये एक प्रकार से इस बात पर, इस तथ्य पर केंद्रित हैं कि काल भैरव की सत्ता वो शिव की नगरी की स्वामिनी है और वो कोतवाल से बिना परमिशन, बिना अनुमति लिए
उस शिव की नगरी में प्रवेश जो है वो वर्जित है। शुक्रिया दोस्तों।